Education. I am Pramod from Kush Academy and we are starting a new series of class 12 mathematics जिसमें हम लोग डील करेंगे सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कमजोर है तो पेन कॉपी उठा लीजिए, क्योंकि हमने वीडियो उठाया है आपके सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का। तो इस सीरीज में हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे आज के वीडियो से बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज, जो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। डेरिवेटिव, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, इसके बाद में इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंडेफिनाइट दोनों टाइप के। बाद में हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। सारे के सारे टॉपिक्स में ये ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक फॉर्मूलेज आपको इस्तेमाल में आएंगे। इसके अलावा ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज आपको फिजिक्स में भी काम में आते हैं। तो अगर आप लोग इन सारे फॉर्मूलेज को अच्छे से पढ़ के याद रखेंगे सो श्योरली यू विल गेट बेनिफिट्स। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज देखेंगे, इसके बाद में इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज को याद रखने की ट्रिक्स भी देखेंगे। तो आपको ये ट्रिक्स किसी को बतानी नहीं है। सो बेसिक ट्रिक्स जानने के बाद में वी विल मूव टुवर्ड्स द बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें हम लोग बेसिक डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज डील करेंगे। उन सारे फॉर्मूलेज को याद रखने की टेक्निक्स और सीखेंगे, क्योंकि कुछ टेक्निक्स बनाई हुई है जो कि ऑब्जर्वेशन के बाद आती है एंड दैट रियली वर्क्स फॉर यू। सो आप मेरे लिए काम करती है, आपके लिए डेफिनेटली काम करेगी याद रखने में। तो बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव, देन वी विल मूव टुवर्ड्स दी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हम लोग अच्छे क्वेश्चंस लेंगे आपके क्लास 12 मैथमेटिक्स महाराष्ट्र बोर्ड की बुक में से, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए। और एक बार अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से डेवलप हो गए तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज का सबसे पहला लेक्चर। चलिए तो हम देखते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सबसे पहला सेट नंबर 1। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज को अलग अलग सेट में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको चीजें अच्छे से याद रहे, आपके दिमाग में एक मैप बन जाए। तो शुरू करते हैं हमारा सबसे पहले सेट 1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सर आपने ये तीनों फॉर्मूलेज ऑलरेडी अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं, आपको फॉर्मूले याद होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इन तीनों फॉर्मूले को मैं लिखता हूं, देन आई विल टेल यू द ट्रिक टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलेज। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है आपके लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकंड फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सर क्या आप लोग को याद है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का एक सीक्वेंस होता है? अच्छा, जो मैंने बोला वही सीक्वेंस होता है असलियत में। तो लिखिए यहाँ पर साइन कॉस टेन कॉट सेक, और ये हो गया आपके लिए कोसेक। इन फॉर्मूलेज को याद रखने की ट्रिक, क्या साइन दोनों पास है, और यहां भी देखिए दोनों पास है। तो सबसे पहली जोड़ी बनती है आप लोगों की साइन और कॉस की, जो दोनों पास है। तो पास है तो पास स्क्वायर करके इक्वल टू 1 कर दीजिए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। फिर आपकी जोड़ी बनती है टैन की सेक के साथ। तो बताइए टैन से सेक कितने दूरी पर है? एक दूरी पर है, तो टैन को एक दूर करिए और सेक लिखिए, मतलब कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर कॉट से कोसेक की कितनी दूरी है सर? एक दूरी है, तो कॉट से कोसेक की एक दूरी, तो एक दूरी पर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या ट्रिक बढ़िया है कि बेकार है? आप लोग जरूर बताएंगे, आपको मजा आ जाएगा, समझ में आपको चीज आ जाएंगी, तो आप लोग डेफिनेटली इन चीज का बेनिफिट उठा पाएंगे। ये हो गया हम लोग का सेट नंबर 1, जो आपको फॉर्मूलेज ऑलरेडी याद होंगे। अगर याद नहीं होंगे तो अभी मैंने आपको ट्रिक बताया है, इन ट्रिक से इसको याद रखने की कोशिश करिए। एक दो बार खुद से लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज याद जाएगी। अब देखते हैं हम लोग का सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 के अंदर में मैंने आपके लिए फॉर्मूलेज लेके आया है साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, एंड देन फिर tan a प्लस बी एंड tan a माइनस बी। तो सारे फॉर्मूलेज को यहाँ पे लिखता हूं, देन आई विल टेल यू द ट्रिक। फर्स्ट साइन ऑफ a प्लस बी, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है आपका साइन a कॉस b प्लस है, साइन है प्लस है तो प्लस आएगा, कॉस a इंटू साइन ऑफ b। सबसे पहले a साइन को दीजिए, फिर b को दीजिए कॉस, फिर कॉस को दीजिए a एंड साइन को दीजिए b। मतलब कि एक बार a साइन को, एक बार a कॉस को,
एक बार भी कॉस को, एक बार भी साइन को, इस तरीके से याद रखेंगे। साइन है तो प्लस में आएगा प्लस, तो सिमिलर तरीके से अगर आपको दिखेगा साइन ऑफ ए माइनस बी, तो आप करेंगे यहां पर साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस कॉस ए इंटू साइन ऑफ बी। क्या क्लियर है ये बात? तो इन दोनों से हमको एक समराइज्ड फॉर्म क्या मिला? अगर मेरे पास प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, तो यहां पे मैं फॉर्मूले को लिख सकता हूं साइन ए प्लस माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस कॉस ए इंटू साइन ऑफ बी। 2-3 बार इन सारे फॉर्मूले को आप लोग लिख के देखेंगे ना घर पे प्रॉपर तरीके से। चलिए, ये हो गए 2 फॉर्मूले। अब 2 फॉर्मूले देखिए हम लोग के कॉस के। तो थर्ड नंबर कॉस ऑफ ए माइनस बी, फोर्थ नंबर कॉस ऑफ ए प्लस बी। सर आपको एक चीज बता दूं मैं, कॉस सबसे हरामी आदमी है हमारे पूरे ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स के लिए। मतलब कि जब जब कॉस के फॉर्मूले आएंगे तो उसको चाहिए होगी स्पेशल इज्जत। तो कॉस के लिए एक अलग दुनिया रहेगी, सब दुनिया अलग फॉलो करेंगे, कॉस अपनी दुनिया अलग बनाएगा। जैसे वो होता है ना, चलो चले तारों के शहर में, वैसे वाला ऐसा काम है। ये अपना अलग ही शहर बसाया हुआ है, हर जगह अपने अपने फॉर्मूले, अपने लिए स्पेशल रूल्स बनाया हुआ है, इसके लिए स्पेशल टेक्निक्स लगेगी हर जगह। तो देखिए कैसे बनेगा ये कॉस ए माइनस बी। अगर कॉस ए माइनस बी है, अच्छा पहले प्लस कर लेते हैं, बाद में फिर माइनस कर लेंगे। तो कॉस ए प्लस बी है तो कॉस है, यहां पर साइन था, साइन ए कॉस बी, कॉस है तो कॉस ए कॉस बी, मतलब कॉस कॉस दोनों ट्रांसफॉर्म करेंगे सबसे पहले। तो कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस रहेगा, एंड साइन ए साइन ऑफ बी। देखिए आ गया स्पेशल इज्जत। साइन था तो कोई दिक्कत नहीं थी, साइन पहले कॉस बाद में, साइन ने दोनों को बराबरी का मौका दिया। भाई तू मेरा दोस्त है, साथ में रहते हैं हम दोनों, तो चल तुझे ला लेता हूं, लेकिन कॉस हरामी आदमी है। हम यहाँ पे आप लोग लिख के रखिए, एक बलून बनाइए सुंदर सा, वहां पे लिख के रखिए कि कॉस हमारे ट्रिग्नोमेट्री और मैथमेटिक्स का सबसे हरामी आदमी है। जब भी फॉर्मूले कॉस के बनेंगे तो थोड़े से उल्टे बनेंगे, इसकी दुनिया अलग रहेगी। देखिए कॉस था, ए प्लस बी था, तो कॉस कॉस पहले आया, प्लस है तो माइनस आया। कॉस ए माइनस बी है तो यहां पर कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस आएगा साइन ए साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। तो क्या ये चीज ठीक लग रही है आपको? क्या आपको याद रहेगा ये चीजें? साइन है तो कॉस है तो क्या आएगा, आप लोग डेफिनेटली याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इन दोनों को समराइज्ड फॉर्म लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी। इससे मेरा फॉर्मूला बनेगा, यहां पर लिख देता हूं मैं इसके, यहां पे कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इंटू साइन ए इंटू साइन ऑफ बी। आई होप द फॉर्मूला इज क्लियर टू यू। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सेम तरीके से साइन कॉस बना लिया, कॉस कॉस साइन और कॉस बना लिया। अब करते हैं हम लोग tan के लिए काम। तो tan के फॉर्मूले देखिए अब, तो वो है आपके 5th नंबर का फॉर्मूला, 5th फॉर्मूला एंड 6th फॉर्मूला tan के लिए। अगर आपको कहीं भी tan a प्लस बी दिखाई दे जाए तो आप इसका फॉर्मूला करेंगे tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइड बाय 1 माइनस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b। देखिए इन सारे फॉर्मूलेस का आपको 11th मैथमेटिक्स में प्रूफ भी है। अभी प्रूफ नहीं करवा रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं है, और इनका प्रूफ जानना ज्यादा जरूरी, इनको याद रखना है। तो अगर आप लोग इन फॉर्मूलेस को याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। प्रूफ जान भी लेंगे तो भी आपको इन चीजों को याद ही रखनी है अल्टीमेटली, क्योंकि जितना ज्यादा इन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, लिख के देखेंगे, याद रखेंगे, उतना ज्यादा चीजें आपके लिए अच्छे से काम करेगी। सो इनको याद रखिए। अगर कभी टाइम मिला मुझे तो मैं डेफिनेटली आपके लिए इन सारों का प्रूफ आपको बता दूंगा, कैसे कैसे सबका प्रूफ आता है। सो ये फॉर्मूला होगा हमारा tan a प्लस बी के लिए। प्लस है तो tan को प्लस में जोड़ो, ऊपर प्लस तो नीचे में माइनस, तो प्लस है तो प्लस, नीचे में 1 माइनस। सेम तरीके से अगर आपके पास tan ऑफ a माइनस बी होगा तो माइनस है तो सर माइनस, नीचे में प्लस, मतलब कि tan a माइनस tan ऑफ b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan ऑफ b। आई होप द फॉर्मूला इज क्लियर। अब इसके बाद में आपने अगर tan का फॉर्मूला बना लिया तो आप लोग डेफिनेटली cot का फॉर्मूला बना सकते हैं, क्योंकि tan इज इक्वल टू 1 अपॉन cot।
तो कॉट हो जाएगा आपके लिए 1/10। तो जो भी आप लोग फॉर्मूले लिखेंगे कॉट के लिए वो इसके उल्टे आ जाएंगे। तो डेफिनेटली अगर आपको चीज याद हो जाएंगी तो कॉट का फॉर्मूला अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है सर, आप लोग यहीं से फॉर्मूलेस को जनरेट कर देंगे। जब भी मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ डेरिवेटिव में तो मैं कभी भी बच्चों को ये नहीं बोलता कि आप भाई इन सारे कॉट का सबका फॉर्मूला रखें, फॉर्मूला को याद रखें एंड उससे आप लोग इसके रिलेटेड फॉर्मूले को डिराइव कर सके क्लास में अपने आप तुरंत के तुरंत, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें रहती है, बहुत सारी चीजें आपको डेफिनेटली याद रखनी पड़ेगी। तो उस पर भी अगर आप लोगों ने बिन मतलब की चीजें याद कर लिया तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया आपका tan का फॉर्मूला। कॉट का फॉर्मूला डेफिनेटली आप लोग यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं 1/10 करके। तो अब देखते हैं हम लोग सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 में मैंने आपके लिए फॉर्मूला आया है दोस्ती और दुश्मनी वाले फॉर्मूले। दोस्ती दुश्मनी के फॉर्मूले इस तरीके से, साइन साइन में दोस्ती, साइन साइन में दुश्मनी, कॉस कॉस में दोस्ती, कॉस कॉस में दुश्मनी। तो देखते हैं दोस्ती और दुश्मनी की ये कहानी। सबसे पहला फॉर्मूला आपके लिए साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। साइन साइन में प्लस है मतलब कि दोस्ती है, तो फॉर्मूला बनेगा आप लोग का ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2। सिंपल फॉर्मूला साइन ऑफ ए, साइन साइन में दुश्मनी, साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी। तो आपका फॉर्मूला बनेगा ट्वाइस ऑफ साइन साइन में दुश्मनी है, इसका फायदा उठाएगा कॉस, तो a प्लस बी डिवाइड बाय 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन 2। थर्ड फॉर्मूला, अगर आपका कॉस कॉस में दोस्ती हो गई, कॉस a प्लस कॉस ऑफ बी, कॉस a प्लस कॉस ऑफ बी। देखिए ध्यान से, साइन a प्लस बी था, साइन साइन में दोस्ती थी, साइन खुद भी आया, उसने कॉस को भी मौका दिया। साइन साइन में दुश्मनी हो गई तो साइन की जगह ले लिया कॉस ने, हरामी आदमी बोला था जहां जगह मिलेगी वहां पे घुस जाएगा। तो साइन साइन में दुश्मनी हो गई तो कॉस पहले आ गया a प्लस बी बाय 2 इंटू साइन बाद में आया। कॉस कॉस में दोस्ती हो गई, अब दोस्ती है कॉस में, कॉस है हरामी आदमी, तो किसी एक्स्ट्रा आदमी को आने नहीं देता। इसका मतलब फॉर्मूला बनेगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ a प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी बाय 2। देखिए क्या मस्त चीज है ये, अब क्या मस्त आदमी है कॉस। यहाँ पे दुश्मनी थी तो खुद घुस गया, यहाँ दोस्ती थी तो साइन ने उसको मौका दिया, क्योंकि जब खुद में दोस्ती हुई तो उसने किसी को मौका नहीं दिया। तो इसका बदला कौन लेगा फिर, इसका बदला लेगा तेरा भैया। यहाँ पर है आपके लिए कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी, कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी। जब कॉस कॉस में दोस्ती थी तो कॉस कॉस आया, जब कॉस कॉस में दुश्मनी हो गई तो साइन ने उठा लिया फायदा, अब हर जगह आ जाएगा साइन, मतलब कि ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाय 2। लेकिन आप लोग जानते हैं कॉस ऐसे छोड़ेगा नहीं, कॉस को चाहिए हमेशा स्पेशल इज्जत, तो कॉस भैया ने लगाया यहाँ पे एक अपने सामने माइनस। तो बताइए साइन साइन में दोस्ती तो साइन पहले कॉस बाद में, 2 साइन a प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाय 2। साइन साइन में दुश्मनी तो कॉस जगह ले लेगा, तो ट्वाइस ऑफ कॉस a प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस बी बाय 2। कॉस कॉस में दोस्ती हो गई तो कॉस किसी को आने देगा नहीं, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ a प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी बाय 2। और अगर कॉस कॉस में दुश्मनी हो गई तो उसका फायदा उठाएगा साइन, और जब फायदा उठाएगा तो भाई मजे लेगा वो, मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस बी बाय 2, और साथ में आ जाएगा सामने माइनस, क्योंकि माइनस चाहिए, कॉस को चाहिए होती है स्पेशल इज्जत। तो ये हो गया आप लोग का सेट नंबर 3 में साइन साइन में दोस्ती, साइन साइन में दुश्मनी, कॉस कॉस में दोस्ती और कॉस कॉस में दुश्मनी। इसके tan के फॉर्मूले कभी आते नहीं है जनरली, अगर कभी आ भी गए तो हम लोग यहीं से उन फॉर्मूले को जनरेट कर लेंगे अपने तरीकों से, जहां पर हमको इन क्वेश्चंस में इस्तेमाल पड़ेगा। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं अब इसके आगे, हम लोग देखेंगे अब डबल एंगल फॉर्मूलेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। अब हम लोग देखेंगे यहां पर सेकंड नंबर डबल एंगल फॉर्मूलेस, डबल एंगल फॉर्मूले। देखिए ध्यान से, डबल एंगल फॉर्मूले में सबसे पहले हमको देखने का है फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ 2a।
ए मतलब कोई भी एक एंगल मान लीजिए, एक्स मान लेना, थीटा मान लेना, जो आपकी इच्छा है वो मान लेना, मैं ए मान लेता हूं। दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखेंगे कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए, सबसे इंपॉर्टेंट कॉस है आपके लिए। और थर्ड हम लोग देखेंगे यहीं पर tan ऑफ ए के लिए। तो थर्ड नंबर फॉर्मूला देखेंगे tan ऑफ ट्वाइस ऑफ ए के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग साइन 2a के दो फॉर्मूले। सबसे पहला 2a है, इस 2 के सामने लिखो ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए। क्या कोई दिक्कत? अगर आपको थीटा आ गया तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक्स आ गया तो साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो जो भी आपका एंगल रहेगा उस हिसाब से आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर डबल एंगल था ट्वाइस ऑफ ए, उसका आधा कहां पर आ गया, यहाँ पर 2a था, यहाँ पे हो गया a, यहाँ पे 2a था, कॉस में हो गया a। ये हो गया इसका फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला मैं इसके लिए कॉमन तरीके से बताऊंगा, तो थोड़ा सा वेट करिए। कॉस ऑफ 2a के दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले, इतने ज्यादा कि मैं बदल सकता कितने ज्यादा। देखिए कॉस ऑफ 2a के सबसे पहला फॉर्मूला होता है आप लोग का 1 माइनस, अच्छा इससे पहले कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये एक फॉर्मूला होता है। हम लोगों ने सर यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, वहां पे साइन और कॉस प्लस प्लस में थे। अगर आपको कभी इस्तेमाल करना पड़ जाए कॉस और साइन में माइनस का फॉर्मूला, तो याद करना डबल एंगल को, याद करना प्रमोद सर को, डबल एंगल याद करेंगे तो आपको याद आएगा cos 2 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इसके दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एंड दूसरा फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए फिर से बोला था कॉस जब भी रहेगा तो स्पेशल ट्रीटमेंट लेगा। तो देखिए कॉस में अगर आपको साइन लिखना है ना, आपको बाद में लिखना पड़ेगा, आप पहले लिखिएगा अलाउड नहीं है। लेकिन जब कॉस के साथ में कॉस को लिखने का है तो सबसे पहला तेरा भाई आएगा, मतलब कि सबसे पहले कॉस स्क्वायर ए आया, बाद में माइनस 1 आया। डबल एंगल यहाँ था, यहाँ पे एंगल आधा हो गया, ट्वाइस था सिंगल हो गया, ट्वाइस था सिंगल हो गया। कॉस में साइन लिखना है तो बाद में लिखो, कॉस के साथ में कॉस लिखना है तो पहले लिखो। तो इन दोनों फॉर्मूले पे लगाइए स्टार मार्क, क्योंकि ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना चाहिए जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्योंकि अगर ये फॉर्मूले भूले तो समझ जाइए कि आप लोग का आधा डेरिवेटिव तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इन फॉर्मूले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है भाई ये। अब देखिए हम लोग का tan के लिए फॉर्मूला, tan के लिए, tan का फॉर्मूला बनाने से पहले यहाँ के जो मैंने फॉर्मूले छोड़े हैं उनको लिखते हैं। तो साइन ऑफ 2a का tan में फॉर्मूला बनता है आप लोग का 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। बात क्लियर? ये फॉर्मूला tan के हिसाब में cos में बनता है आप लोग का 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। सर ये फॉर्मूले का इस्तेमाल ना मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूशन मेथड, वहां पर आपको इन फॉर्मूलेस का फील आ जाएगा एक बार कि भाई साहब क्या फॉर्मूले बताया सर ने ये वाले। क्योंकि ये फॉर्मूले सब्स्टिट्यूशन मेथड पे डेरिवेटिव में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद में अब देखिए tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो tan 2a है तो क्या हो जाएगा ये साइन 2a अपॉन कॉस ऑफ 2a। इन दोनों में दोनों कॉमन फॉर्मूला कौन से हैं, ये फॉर्मूले डिवाइड कर दीजिए और आंसर छाप दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ tan a डिवाइडेड बाय, यहां हो जाएगा आपके लिए 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये नीचे वाला कट जाएगा, रेशियो में आएगा। तो चलिए इतना तो आपको रेशियो काटना तो आता ही होगा भाई। ये होगा आपका डबल एंगल फॉर्मूला। यही से हम लोग बनाते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूले यही से बिल्कुल बनाएंगे हम लोग। जैसा हम लोग का ये डबल एंगल फॉर्मूला, इसी के अंदर लिखा रहा हूं हाफ एंगल फॉर्मूला। यहाँ देखिए कुछ ज्यादा खास नहीं है, यहाँ ट्वाइस ए था तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ ट्वाइस था यहाँ पे ए हो गया, ट्वाइस ए था यहाँ पे ए हो गया स्क्वायर के साथ में। तो अब यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूले, मतलब कि अगर मैं आपको बोल दूं कि सर आपको फॉर्मूला लिखना है साइन ऑफ ए के लिए, तो आप क्या करेंगे, इसका यहां पर एंगल आधा कर देंगे, मतलब कि ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ ए बाय 2 इंटू कॉस ऑफ ए बाय 2। नहीं आया?
समझ में आया क्या बोला मैंने? क्या बोला? ट्वाइस ए था, सिंगल ए था तो ए का आधा, a/2, सिंपल है। तो सेम तरीके से फॉर्मूला 2 इंटू tan ऑफ a/2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, सिंपल बात। सेकंड नंबर फॉर्मूला cos ऑफ a के लिए, cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। आई होप द फॉर्मूला इज क्लियर। इसके अलावा 1 माइनस कॉस के साथ में साइन लिखना है तो साइन बाद में लिखो, एंगल एक है तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा आधा। कॉस के साथ में कॉस लिखना है तो सबसे पहले कॉस को लिखो, तो कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1। और अगर आपको tan लिखने का है तो फॉर्मूला हो जाएगा tan ऑफ स्क्वायर a/2 माइनस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। याद रखिए भाई, फॉर्मूलेस को लिख के देखिए, अलग अलग अपने नोट्स में अलग अलग फॉर्मूलेस को अलग अलग पेपर पे लिख के देखिए। जितने बार लिखेंगे उतने ज्यादा याद होंगे, बार बार लिखेंगे बार बार याद होंगे। जितना ज्यादा आप लोग पेन घिसने की मेहनत करेंगे अपने नोटबुक के ऊपर, उतना ज्यादा आपका दिमाग शार्प हो जाएगा। जितना दिमाग शार्प होगा उतने ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोग एग्जाम्स में स्कोर कर पाएंगे एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। तो देखिए थर्ड फॉर्मूला, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan का फॉर्मूला सर एक ही है। tan ऑफ a लिखने का है तो 2 tan ऑफ a अपॉन 2 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। क्या डन है बात भाई? सबके डन है। चलिए, तो ये हो गया हम लोग के लिए डबल एंगल फॉर्मूला। तो अब हम लोग देखेंगे ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। ट्रिपल एंगल फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में कैसे रहते हैं। ये हो गया हम लोग के हेडिंग, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ट्रिपल एंगल फॉर्मूले में मैं आपको बताऊंगा 3 फॉर्मूले, साइन ऑफ 3a, कॉस ऑफ 3a एंड देन tan ऑफ 3a। तो tan ऑफ 3 का थोड़ा फॉर्मूला कंफ्यूजिंग रहता है, तो आप उनको ध्यान समझेंगे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। साइन ऑफ 3a, साइन ऑफ 3a, कॉस ऑफ 3a एंड tan ऑफ 3a। देखिए यहां से जब सब साइन ऑफ 3 का फॉर्मूला लिखने का है तो यहां पर इस 3 को सबसे पहले सामने लिखो और यहां लिखो साइन ऑफ a। अब इस 3 को यहां पर साइन के पावर में लेके जाओ और यहां लिखो 4। याद रखने की टेक्निक ऐसी है, 3 को सामने लाओ, साइन लिखो, फिर इस 3 को पावर में लेके जाओ, साइन लिखो। पावर जहां पर बड़ा है वहां पर मल्टीप्लीकेशन नंबर भी बड़ा है, तो 3 पावर तो 4, पावर 1 तो 3। आई होप आप लोग इसको टेक्निक्स को याद रखेंगे, याद रखने की। अब कॉस का फॉर्मूला बिल्कुल इसका उल्टा, तो इसको सामने लिखो, इसको पीछे लिखो। ये जाएगा कॉस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ कॉस क्यूब a माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ a। आई होप द फॉर्मूला इज क्लियर। क्या किया, कॉस का फॉर्मूला है, कॉस को चाहिए स्पेशल इज्जत, तो बड़ा वाला पावर पहले लिखना पड़ेगा। जहां बड़ा पावर लिखा है वहां बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करिए, जहां छोटा पावर है कॉस पावर 1 है वहां पे थोड़ा छोटा नंबर मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपके हो जाएगा tan ऑफ 3 के लिए 3 को सबसे पहले सामने लिखो, तो 3 हो जाएगा tan ऑफ a, फिर इस 3 को tan के पावर में लेके जाओ तो tan क्यूब ऑफ a, और नीचे में आएगा 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर a। अब क्या करें सर, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बन रही थी, इसलिए मैंने एक ट्रिक नहीं बनाया। इसको सिंपल से याद रख लीजिए कि 3 सामने लाना है, tan a लिखने का है, और फिर यहाँ पर इस 3 को बाद में फिर पावर में ले जाने का है tan के, और नीचे कोई ट्रिक नहीं बन रही है सर, तो आप इसको याद रख सकते हैं सिंपल तरीके से। तो ये हो गए आपके लिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस। इन सारे फॉर्मूलेस को आप लोग अपने एक सिंगल शीट ऑफ पेपर पे लिखिए, उस शीट को अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिए। सबसे पहले आप लोग इन सारे फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इन स्क्रीनशॉट को स्क्रीनशॉट में बस मत रहने देना, इन सारों को अपने पेपर पे प्लीज उतार लीजिए, और जितने बार लिखेंगे आपको फॉर्मूलेस उतने अच्छे से याद होंगे। मैंने इन फॉर्मूलेस को लिख लिख के ही याद किया है, जब मैं 12th पढ़ा तो मैंने चीजों को याद ही किया हुआ है, ऑब्वियसली तभी मुझे चीजें याद हुई है। तो अब आप लोग 12th में हैं तो आपको भी चीजें याद रखनी पड़ेगी, लिख लिख के याद करनी पड़ेंगी। जितना ज्यादा पेन घिसेंगे उतना ज्यादा आपका दिमाग चमकेगा, सिंपल साफ बात है। चलिए मैं इस बोर्ड को रफ करता हूं और आपको बताता हूं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस के बाद में बेसिक डेरिवेटिव फॉर्मूले, जहां पर हम लोग बेसिक डेरिवेटिव फॉर्मूलेस देखेंगे, उनको याद रखने की ट्रिक समझेंगे। देन इसके अगले आने वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन के कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट
अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि आपके महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक से रिलेटेड रहेंगे। चलिए तो अब देखते हैं हमारे बेसिक डेरिवेटिव फॉर्मूलेस। सर बेसिक डेरिवेटिव फॉर्मूलेस को आपको अच्छे से समझ के याद करने का है, समझेंगे नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। देखिए ये फॉर्मूलेस को हम लोग याद रखने की ट्रिक कैसे बनाएंगे और ये सारे फॉर्मूलेस कौन कौन से हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग देखेंगे d बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, और यहाँ पर n आपके लिए कोई भी एक नॉन जीरो नंबर है। देखिए क्या हुआ फॉर्मूला, इस n को सबसे पहले सामने लिखो। इस n को मैंने x के सामने लिख दिया, तो x के सामने मैंने लिखा n को सामने लिखा मैंने, तो यहां से n का एक पावर कम कर दीजिए। तो x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। एक n सामने लिखा इसलिए वहां पर एक n कम कर दीजिए। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं हम लोग का सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला आपके लिए होगा d बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो देखिए इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं इस तरीके से। क्या ये 1 अपॉन एक्स आपको कुछ दिखाई देगा d बाय डी एक्स ऑफ एक्स का पावर माइनस 1 के तरीके से? बिल्कुल दिखाई देगा। ये माइनस 1 कहाँ आएगा? सामने। माइनस 1 सामने आया और x के पावर में से माइनस 1 तो पहले था, मैंने एक माइनस 1 सामने लिखा है, उसमें से एक माइनस कम हो जाएगा, तो यह आ जाएगा माइनस ऑफ 1। क्या बात डन? हाँ बिल्कुल डन। तो फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर माइनस 2, ये माइनस 2 चला जाएगा नीचे, तो आपका फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसलिए डायरेक्टली बोला जाता है d बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या बात डन? बिल्कुल डन। सेम तरीके से इसके दो फॉर्मूले बनेंगे, और एक फॉर्मूला बनेगा d बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स, जिसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। ये x रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो आप लोग सेम तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आपको ज्यादा आंसर मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए एंड यू विल गेट द आंसर। सेम तरीके से फोर्थ नंबर फॉर्मूला d बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। जब भी बातें 1 अपॉन अंडर रूट में आएगी, 1 अपॉन में आएगी, तो आप लोग लगाएंगे फॉर्मूले पे माइनस। तो माइनस 1 अपॉन 2x रूट एक्स, 2x रूट एक्स। फॉर्मूले को गाने की तरह के याद रखिए। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2x रूट एक्स। रूट एक्स का फॉर्मूला 1 अपॉन 2 रूट एक्स। फॉर्मूला फॉर 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला फॉर एक्स पावर n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। एकदम सूत्र ताल में याद रखिए, आपको एकदम सूत्र ताल में याद रहेगा हमेशा। चलिए ये फॉर्मूला हो गया आप लोग के लिए 1 2 3 4, जो कि आप लोग के अलजेब्रा से आते हैं। ये अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से, जिन्हें लोग प्लस माइनस आगे पीछे भेजते हैं, सॉल्व करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं एंड आंसर लिखते हैं। ये हो गया हम लोग के 4 फॉर्मूले। अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ फॉर्मूला d बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला काउंट किया जाता है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस ऑफ एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। सेम तरीके से डेरिवेटिव फॉर कॉस एक्स, 6 नंबर फॉर्मूला d बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। सर आपको क्या बोला था मैंने? कॉस इज हरामी आदमी। जब भी कॉस आएगा तो उसको चाहिए होगी स्पेशल इज्जत, और डेरिवेटिव के फॉर्मूले में कॉस को स्पेशल इज्जत देने के साथ साथ हम लोग इज्जत देते हैं इन दो वर्ड्स को। इसका मतलब अगर डेरिवेटिव के फॉर्मूले में कभी भी को आ जाए तो हम लोग हमेशा लगाएंगे माइनस। तो को आया है तो माइनस लगाया। डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। क्या बात डन? एकदम डन। 7th नंबर फॉर्मूला d बाय डी एक्स ऑफ tan ऑफ x। तो फॉर्मूला होता है tan x के लिए sec स्क्वायर x, याद रखिए। 8th नंबर फॉर्मूला d बाय डी एक्स ऑफ cot ऑफ x। सर क्या बोला? हम लोग डेरिवेटिव फॉर्मूले में इज्जत देंगे को। यहां पर को आया है तो माइनस आना कंफर्म है, और फॉर्मूला होता है cot के लिए आपका कोसेक स्क्वायर x। tan का फॉर्मूला sec स्क्वायर x, cot का फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर x। याद रखिए जोड़ी, मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में साइन की जोड़ी cos के साथ में, साइन की जोड़ी cos के साथ में, cos की जोड़ी साइन के साथ में, tan की जोड़ी sec के साथ में, cot की जोड़ी कोसेक के साथ में। वो ट्रिक यहां भी वैलिड है, खाली फर्क क्या है, जहां जहां पर को है वहां पर पहले लगाइए माइनस। सेम तरीके से और दो फॉर्मूले। 9th नंबर जो कि आपने जाना d बाय डी एक्स ऑफ कॉट हो गया,
साइन कॉस टेन कॉट, ये जाएगा आपके लिए सेक एक्स। तो फॉर्मूला फॉर सेक एक्स इज सेक एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स। सेक एक्स है तो सेक पहले लिखिए, बाद में टेन लिखिए। इसके लिए आपको पता है सेक की जोड़ी बनती है टेन के साथ में, इसलिए सेक इंटू टेन। सेम तरीके से 10th नंबर का फॉर्मूला डी बाय डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। तो आपका फॉर्मूला बनेगा कोसेक एक्स के लिए को आया है मतलब माइनस आएगा, कोसेक है तो लिखिए कोसेक एक्स इंटू कोसेक की जोड़ी कॉट के साथ, तो लिखिए यहां पर कॉट ऑफ एक्स। तो ये हो गया आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस फॉर डेरिवेटिव। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके आगे। डेरिवेटिव में हम लोग देखेंगे अभी 9th 10th फॉर्मूला हो गया। अब देखेंगे हम लोग 11 नंबर फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है डी बाय डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। ध्यान समझना, ए का पावर एक्स है, यहाँ पे एक्स का पावर एन था, यहाँ पर कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल है। और आप लोग को आगे आगे बताऊंगा मैं, जब भी वेरिएबल पावर में चले जाए तो उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, वो होता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब हम लोग लॉग लेंगे दोनों तरफ तब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो इसका प्रूफ भी आप लोग अपने नोटबुक में देखेंगे। जब मैं लेक्चर लेना शुरू करूंगा तो इसमें आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, जहां पर मैं आपको लॉग से डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाऊंगा तब। तो देखिए ए का पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ए का पावर एक्स जैसे का वैसा इंटू लॉग ऑफ ए। ए का पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। तो सेम तरीके से महान लोगों ने फॉर्मूला बनाया डी बाय डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स। सर ई क्या है? कोई भी कांस्टेंट। ए क्या था? वो तो कांस्टेंट ही था सर। तो ए का पावर एक्स था तो ए का पावर एक्स आया, तो ई का पावर एक्स आया है तो ई का पावर एक्स आना चाहिए। हाँ तो मैं कब रोका हुआ, लिखिए ना फिर ई का पावर एक्स। सर ये क्या है? लॉग ए। हाँ तो यहां लिखो ना भाई लॉग ई। लेकिन आपको पता है लॉग ई इज 1 सिंस log e equals to 1, therefore d by dx of e का पावर x is equals to e का पावर x। और e के पावर x को बोलते हैं सबसे अच्छा बच्चा ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव करने का है सेम फॉर्मूला, इंटीग्रेशन करना रहेगा तो भी सेम फॉर्मूला। तो e का पावर x का e का पावर x, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा यहीं पे थोड़ा सा चीजों को ध्यान से समझना आप लोग। अगर आपको दे दिया जाए यहां पर डेरिवेटिव ऑफ d बाय डी एक्स ऑफ e का पावर माइनस एक्स, माइनस है तो आपका फॉर्मूला e का पावर माइनस एक्स तो रहेगा ही, माइनस के कारण यहाँ पे आ जाएगा आपके लिए माइनस ऑफ e का पावर माइनस एक्स। असलियत में ये सॉल्व होता है आपका डेरिवेटिव बाय चेन रूल। जब सिखाऊंगा तब ऑब्वियसली बताऊंगा ये चीजें। तो सेम तरीके से यहाँ माइनस 2x है तो आप लोग माइनस लिख लेने का, ठीक है। ये याद रखिए आप लोग सिंपल तरीके से। अगर जब आगे जाके प्रूफ आएगा तो आप लोग देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो ये हो गए आप लोग के सारे बेसिक डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस। इन सबको याद रखने की ट्रिक्स आपको मैंने बताया हुआ है। सबसे पहले सिंपल सी ट्रिक, x टू द पावर n है, n सामने कूद के आएगा, n में से एक कम हो जाएगा तो n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1। दूसरा मामला 1 अपॉन x, जब भी 1 अपॉन में चीजें रहेंगी तो आपका फॉर्मूला बनेंगे माइनस के साथ में, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दूसरा मामला अगर आपके पास है अंडर रूट ऑफ एक्स तो आपका फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। अब आपका फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, तो आपका आंसर आएगा 1 अपॉन है तो माइनस 1 अपॉन 2 एक्स अंडर रूट एक्स। तो सूत्र आप याद रखिए माइनस 1 अपॉन 2 एक्स रूट एक्स। इस तरीके से जब आप नीचे बढ़ेंगे साइन का फॉर्म देखेंगे तो साइन की जोड़ी कॉस के साथ में, कॉस की जोड़ी साइन के साथ में। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स को आया तो माइनस तो आएगा ही आएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। सेम तरीके से डेरिवेटिव ऑफ tan x हो जाएगा आपके लिए sec स्क्वायर x, क्योंकि tan की जोड़ी बनती है sec के साथ में। सेम तरीके से डेरिवेटिव ऑफ cot x को आया तो माइनस आएगा, cot की जोड़ी cosec के साथ में तो माइनस cosec स्क्वायर x। सेम तरीके से cosec और cosec फॉर्मूला, जब sec x लिखेंगे तो आप लोग लिखेंगे sec x इंटू tan x, cosec लिखेंगे तो माइनस cosec x इंटू cot x। क्या तो ये हो गए आप लोग के पूरे डेरिवेटिव के फॉर्मूले। दो फॉर्मूले यहां लिखे हुए सेम तरीके से, e टू द पावर x इक्वल्स टू e टू द पावर x इनटू log e। e टू द पावर x है तो एक जगह e है तो एक जगह e लिख दो, log e 1 हो जाएगा। e टू द पावर x का फॉर्मूला e का पावर x। सिंपल तरीके से याद रखिए, एकदम अच्छे से याद करिए ताकि ये फॉर्मूलेस में आपको दिक्कत न जाए। ये बेसिक फॉर्मूलेस अगर आपको आएंगे तो ही आप लोग डेरिवेटिव के अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन रहेंगे उनको हल कर पाएंगे। इनमें अगर आपने डाउट पाल लिया तो समझ जाइए आप लोग का पूरा डेरिवेटिव में आप लोग डाउट पाल के रखेंगे और पूरा डेरिवेटिव उड़ जाएगा। और
और भाई अगर एक बार अगर आप लोग का डेरिवेटिव चैप्टर उड़ गया तो आप लोग का एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन में इनडेफिनाइट, डेफिनाइट एंड एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पार्ट 2 उड़ जाएगा। तो इन फॉर्मूलेस को आपको ध्यान से समझना ही पड़ेगा। ध्यान से समझने के बाद आपको अच्छे से क्वेश्चंस में इन सारे फॉर्मूलेस को अप्लाई करना ही पड़ेगा। ये कंपल्सरी चीज है। डेरिवेटिव सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका 12th का, क्योंकि ये सबसे बेसिक चैप्टर होता है पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पार्ट 2 सॉल्व करने के लिए। इन सारे फॉर्मूलेस का स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, और इन सारे फॉर्मूलेस को, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, बेसिक डेरिवेटिव फॉर्मूलेस को एक शीट पे लिख के रखिए, अपने स्टडी टेबल सामने लगा के रखिए, एंड इन सारे फॉर्मूलेस को 2-3 बार खुद से बिना देखे लिख के देखिए। जब तक याद ना हो तब तक लिख के देखिए, क्योंकि आप लोग लिखेंगे नहीं तो याद होगा नहीं। चलिए, तो मिलते हैं फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेरिवेटिव, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स दी टॉपिक्स ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हम लोग डील करेंगे टेक्निक्स टू सॉल्व डेरिवेटिव क्वेश्चन, जो कि आपके क्वेश्चंस रहेंगे महाराष्ट्र बोर्ड बुक से। सो थैंक यू सो मच।